एवरीवन, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 4 दैट इज द क्यूब्स एंड द क्यूब रूट्स। इस चैप्टर में हम लोग होल कंसेप्ट को इंक्लूड करेंगे और जो भी कोर कंसेप्ट होगा क्यूब्स का, क्यूब्स किसे बोलते हैं, क्यूब रूट किसे बोलते हैं, मतलब टोटल इंट्रोडक्शन इसमें इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करेंगे। चैप्टर पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ। जैसे अगर नॉर्मली आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज क्यूब, तो सबसे पहले हम लोग के माइंड में जो स्ट्राइक करता है वो ये स्ट्राइक करता है, राइट? जो हमने ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ा है व्हाट इज क्यूब, तो हम लोग के माइंड में सबसे पहले ये स्ट्राइक करता है कि दिस इज क्यूब। अगर आपको याद होगा कि क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो हम लोग का क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड। डैट मीन साइड को अगर मान लीजिए अगर हम लोग का साइड 2 मीटर है तो डैट इज 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर। डैट इज क्या हो जाएगा, 2 टू 4, 4 टू 8 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो हम लोग जब यूनिट पढ़ते हैं दैट इज मीटर क्यूब। क्योंकि हम लोग क्यूब क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, साइड को यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, दैट इज 1 2 3 टाइम्स। इसीलिए हम लोग जब इसका यूनिट लगाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं। तो ये जो क्यूब है, ये क्यूब हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 3 से। तो दैट मीन्स ये जो 3 है यही वाला इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये मतलब किसी भी बेस का अगर पावर या एक्सपोनेंट 3 होता है तो दैट इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। लाइक अगर हम लोग जैसे अगर 2 टू द पावर 3 दैट इज अगर 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी अगर किसी का भी एक्सपोनेंट 3 होगा इसका मतलब आपका ये होगा, लाइक जो बेस है आपका उसको कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू 3 कर देते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। ये इसमें इस अगर एक्सपोनेंट अगर आपका है तो उसमें क्या करना है, जो भी बेस है आपका उसको कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई आपको करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आपका यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, तो हम लोग को 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स करना है। 2 इंटू 2 दैट इज 8। यानी 2 का जो क्यूब है वो कितना आपका आएगा, 8। ऐसे हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 टू द पावर 3, यानी 3 का जो एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, जो 3 को है, जो आपका बेस 3 है यहाँ पे, उसको क्या कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 दैट इज ये हो जाएगा आपका 3 3 9 9 3 27। यानी 3 का क्यूब जो है वो क्या है, 27। क्यूब का मतलब यही होता है जो भी आपका बेस होता है उसको आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे स्क्वायर से हम लोग क्या करते थे, कोई भी बेस को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। सेम क्यूब में आपको जो भी बेस होगा या जिसका भी पावर 3 होगा वो वाले नंबर को, बेस को हम लोग को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दैट इज क्लियर, दिस इज क्लियर। अब मैं आपको नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब के बारे में। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, मतलब परफेक्ट वर्ड से भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। परफेक्ट वर्ड मतलब कंप्लीटली परफेक्ट, मतलब इसमें अगर आप किसी भी नंबर को अगर फैक्टराइज कर रहे हैं और उसका बहुत सारा फैक्टर्स निकल रहा है और उसका पेयर अप हो जा रहा है या फैक्टर्स पेयर अप हो जा रहे हैं, तो वैसे सब नंबर्स को हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे अगर आपके पास 216 नंबर है, 216 नंबर है, तो जब हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 एंड 0 8 16, देन ये हो जाएगा 2 5 10 एंड देन 4, देन ये 2 1 2 एंड ये हो जाएगा 7, देन ये इससे 3 से जाएगा 3 9 27, देन 3 3 9, देन लास्ट में ये हो जाएगा 3 1 3। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम लोग 216 का जब हम लोग फैक्टर्स लिखते हैं, हम लोग इतने सारे फैक्टर्स लिखा, तो इसको हम लोग ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं क्या ये पेयर अप हो जाता है क्यूब बनाने के लिए। तो जैसे अगर हम लोग 216 को ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके क्या क्या फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपको क्यूब में एक चीज याद रखना पड़ेगा, जैसे हम लोग कोई भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही जब हम इसको पेयर अप करते हैं तो 3 3 नंबरों का एक पेयर बनाते हैं। क्योंकि क्यूब है
क्यूब का मतलब होता है 3, इसलिए 3 नंबर का एक पेयर बनता है। तो जैसे यहाँ पे ये 3 तो 2 है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, और ये 3 तो 3 है यानी इसका एक पेयर बन जाएगा, सेकेंड पेयर बन जाएगा। जैसे हम लोग स्क्वायर्स में 2 का पेयर बनाते हैं, वैसे ही क्यूब में हम लोग 3 नंबर्स का पेयर बनाते हैं। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा 2 into 3 that is 6, यानी ये क्या हो जाएगा 2 into 3 that is 6, यानी 216 जो है आपका 216 किस नंबर का क्यूब है, 6 का क्यूब है। किस नंबर का क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो वो नंबर जो किसी नंबर का क्यूब होता है, वो वाले नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। जैसे 2 है, हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करके देखें। यहाँ पे ये 216 किसका क्यूब बन रहा है, 6 का क्यूब बन रहा है। दैट मीन्स 216 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, क्योंकि ये 6 का क्यूब है। हर नंबर, जो भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर का क्यूब बन रहा है, जैसे 27 हो गया तो 27 किसका क्यूब बनता है, 3 का क्यूब बनता है। 8 हो गया, 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है। तो 8 इज ऑल्सो परफेक्ट क्यूब नंबर एंड दिस 216 इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब नंबर, और 27 इज ऑल्सो ए परफेक्ट। अगर वो किसी दूसरे नंबर का क्यूब बन रहा है तो वो उस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे अगर हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 189 अगर हम लोग लेते हैं तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो ये क्या होगा, 3 6 से 18 और 3 3 से 9, ये हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 एंड 1, फिर ये हो जाएगा 3 7 से 21, फिर 7 1 जा 7। तो अगर हम इसको फैक्टर्स लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे हम इसका फैक्टर्स, 189 इक्वल टू इसका क्या क्या फैक्टर्स है, 3 into 3 into 3 into 7। तो यहाँ पे आप जब देखोगे 3 तो पेयर अप हो गया, 3 नंबर जो है पेयर अप हो गया, क्योंकि वो 3 टाइम्स आया, इसीलिए आपको पता है कि 3 का पेयर अप होता है क्यूब में। तो इसका तो आपका पेयर अप हो गया, बट 7 क्या पेयर अप हुआ, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी 2 7 इसमें लगेगा, तब जाके ये नंबर 7 भी पेयर अप होगा। दैट मीन्स यहाँ पे पेयर नहीं बचा, एक नंबर बच गया, और पेयर अप होने के बाद जब नंबर नहीं बचेगा कोई नंबर, तभी वो परफेक्ट क्यूब है। अगर नंबर बच गया और उसका पेयर नहीं बना, यानी ये जो नंबर है वो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। दैट मीन्स ये जो 189 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। समझ में आया? पेयर अप करने के बाद आपके पास जो भी फैक्टर्स है, जो भी जितने भी फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे हम लोग का एक भी फैक्टर्स बचा नहीं, करेक्ट। यहाँ पे 2 का पेयर अप हो गया, 3 का पेयर अप हो गया। तो अगर ऐसा तो मतलब कंप्लीटली पेयर अप हो जाता है तो वो जो नंबर होता है परफेक्ट क्यूब हो जाता है। लेकिन जब हम लोग पेयर अप किसी नंबर का बनाते हैं, अगर उसका एक भी नंबर बच जाता है, यानी वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं। यहाँ पे 3 का तो बन गया, बट 7 का कोई भी पेयर नहीं बना, इसीलिए दिस 189 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये भी एक टाइप का परफेक्ट क्यूब है, और इसमें क्या क्वेश्चन, जैसे आपको क्यूब में क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे यू नो लाइक क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक गिवन नंबर दिया रहेगा, राइट, और उसमें आपको पूछा रहेगा कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो उससे मल्टीप्लाइड होगा, वो जो गिवन नंबर है उससे मल्टीप्लाइड होगा, तो वो जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3087 हम लोग लेते हैं और उसको फैक्टराइज करके देखते हैं क्या उसके जितने फैक्टर्स है वो पेयर अप हो जा रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कौन सा ऐसा जो स्मॉल नंबर है जो उसके साथ गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाइड होने के बाद उसे वो परफेक्ट क्यूब बनाता है। तो जैसे हम लोग इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जैसे 3087 नंबर है, करेक्ट। तो इसको जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा 6 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 3 जा 9। फिर अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये साइज के तो 343 है, तो अब ये 343 किससे जाएगा, 7 से जाएगा। 7 4 जा 28 एंड 9 जा 63, देन फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। तो जब हम लोग 3087 का अगर फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 3 into 3 into 7 into 7 into 7। तो इस पेयर अप हो गया, बट यहाँ पे 3 का पेयर अप नहीं हुआ, क्योंकि 3 का पेयर अप करने के लिए हमें और एक 3 चाहिए। दैट मीन्स 3 इज द स्मॉल नंबर इफ इट विल मल्टीप्लाई टू अ गिवन नंबर। अगर वो 3 अपने गिवन नंबर से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो ये जो 3087 है वो क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा।
सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट perfect cube, the given number हम लोग का यहाँ पे क्या है, गिवन नंबर है हम लोग का यहाँ पे 3087। तो टू मेक इट परफेक्ट क्यूब द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 3 का पेयर बनने के लिए और एक 3 का बस कमी है, इसीलिए ये जो गिवन नंबर है 3087, अगर हम लोग 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल नंबर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 3087 है ये क्या बन जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और इसके बाद और एक इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर लाइक आपको एक गिवन नंबर दिया रहेगा और उसमें पूछा रहेगा कि अब कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको आप उससे डिवाइड करोगे गिवन नंबर से, जैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, तो वो सेकेंड केस में ऐसा क्वेश्चन पूछा रहता है कि अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो उसको भी हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। गिवन नंबर क्या है आपका, गिवन नंबर है आपका 392। तो 392 को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये कैसे फैक्टराइज होगा, ये हो जाएगा आपका 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, फिर ये 7 से जाएगा आपका 7 7 49, फिर ये 7 1 7। तो जब हम लोग 392 का फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या क्या आपका फैक्टर्स आया, 2 into 2 into 2 into 7 into 7। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, ये 2 का तो पेयर अप हो गया, 2 पेयर अप हो गया क्योंकि 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो हम इसको पेयर अप कर लिए। बट ये जो 2 7 है ना वो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो पेयर अप हुआ है, क्योंकि और एक रहेगा 7 तब जाके ये पेयर अप होगा। तो ये जो 2 है ना, वो जो 2 7 है यहाँ पे वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है अगर हम लोग इस स्मॉल नंबर से, दैट इज 7 into 7 कितना होगा 49, अगर हम लोग 49 से 392 को गिवन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या है, गिवन नंबर है यहाँ पे हम लोग का 392। तो अगर हम लोग 392 से 49 को डिवाइड करते हैं तो हम ये जो 392 है ये क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी divided by 7 into 7, क्योंकि 2 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, दैट इज 49, दैट इज 49। तो अगर हम लोग 40 गिवन नंबर को 392 को 49 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 392 है ये आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो ये आपको समझ में आया। एक केस आता है जिसमें आपको मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट क्यूब गिवन नंबर को बनाना रहता है, और एक कंडीशन क्या आता है, आपको डिवाइड करके उसको गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना रहता है। तो ये यहाँ पे 7 2 एक्स्ट्रा है, ये कभी कभी क्या होता है एक भी हो सकता है, तो आप उसको भी डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 7 है तो हम लोग 49 डिवाइड कर दिए, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ 1 7 रहता तो हम लोग गिवन नंबर को कैसे से डिवाइड करते, 1 7 से, दैट इज ओनली 7। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे दो तीन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपका क्यूब, द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज इज यूजुअल, लाइक यू नो, लाइक अगर भी किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। जैसे अगर हम लोग -2, एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं, अगर हम लोग -2 का अगर क्यूब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2 इज ए नेगेटिव इंटीजर और इसका हम लोग क्यूब कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2, दैट इज इसका जो आंसर आया वो क्या आया, -8। और -8 क्या है आपका, नेगेटिव इंटीजर है, यानी द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है,
द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। अगर हम लोग किसी इवन नंबर का अगर क्यूब लेते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी इवन होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इवन नंबर 2 है, अगर 2 का क्यूब लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज ये 8 हो जाएगा। तो जो हम लोग इवन नंबर का क्यूब लिए तो क्या हो गया आपका 8 क्या है आपका इवन नंबर है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ, ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। और हम लोग जो लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्या है, द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड। हम लोग अगर कोई भी ऑड नंबर लेते हैं और उसका क्यूब निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, ऑड ही आता है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स के हेल्प से समझते हैं, जैसे 3 आपका इवन ऑड नंबर है, तो अगर 3 को हम लोग आंसर में देखते हैं तो 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो जो 27 आपका है ये क्या है, ऑड नंबर है। तो यानी अगर किसी भी ऑड नंबर का हम लोग क्यूब लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, ऑड ही आता है। तो ये सारे तीनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गए। जैसे अगर नेगेटिव इंटीजर का क्यूब लेते हैं तो हम लोग को नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है आंसर में। अगर इवन नंबर का क्यूब लेते हैं तो हम लोग आंसर में इवन नंबर ही मिलता है। और अगर हम लोग ऑड नंबर का क्यूब लेते हैं तो हम लोग आंसर क्या मिलता है, ऑड नंबर ही मिलता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्यूब रूट। अभी तक हम लोग क्यूब्स के बारे में पढ़े कि क्यूब्स किसको बोलते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या है और उसका क्यूब्स कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। तो आपको पता होगा जैसे देयर इज लाइक उसके बस क्यूब्स और क्यूब रूट में उसके प्रेजेंटेशन ही डिफरेंस है। जैसे अगर हम लोग क्यूब्स को कैसे दिखाते हैं, ऐसे 2 to the power 3, दैट इज अगर किसी का एक्सपोनेंट 3 है तो ये आपका क्या हो जाता है, क्यूब्स हो जाता है, ये क्यूब्स हो जाता है। लेकिन क्यूब रूट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे 3 लगाते हैं क्योंकि ये क्यूब रूट है। क्यूब का मतलब होता है 3, तो हम लोग क्यूब रूट को ऐसे जैसे 125 ऐसा क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यूब्स को ऐसा क्यूब रूट को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूब रूट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्यूब्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्यूब रूट्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे क्यूब्स हम लोग फाइंड किए किस मेथड से फाइंड कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो नॉर्मली ना एस्टिमेशन मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, बट आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रेफर करोगे तो आपको क्यूब्स या क्यूब रूट निकालने में ईजी होगा। तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। क्यूब रूट कैसे निकलता है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग को 125 का क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग को पता चल गया ये साइन है क्यूब रूट का, यहाँ पे 3 डालते हैं क्योंकि ये क्यूब है इसीलिए इसको हम लोग, और ये इसका ये रूट हो जाता है और आपका ये क्यूब हो जाता है। तो 125 अगर हम लोग 125 को फैक्टराइज करते हैं तो आपको पता है ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा ये, फिर 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, तो ये क्या आ जाता है आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। यानी डैट मीन्स अगर हम लोग इसको क्यूब रूट के अंदर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 5, क्योंकि हम लोग को पता है ये 5 जो 125 है वो किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो जब हम लोग बाहर निकालते हैं, जैसे स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो 2 2 नंबर पेयर करके एक एक नंबर को निकालते हैं, और क्यूब रूट में 3 3 नंबर का पेयर होता है। यानी यहाँ पे 3 5 का पेयर हो चुका है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, बाहर 5 निकालेंगे। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। इसका क्यूब रूट 125 किसका है, क्यूब रूट है ये 5 का क्यूब रूट है 125, करेक्ट। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं जब 4 का निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2744। तो जब हम लोग 2744 को फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो देखते हैं ये कैसा आता है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 3 जा 2 4 जा ये 3 जा, फिर ये क्या हो जाएगा 7 49 हो जाएगा, फिर ये 7 7 जा 49 हो, 7 7 जा 49 हो जाएगा, फिर ये आपका 7 1 जा 7 हो गया। तो 2744 का आपका क्या क्या फैक्टर्स निकला, 2744 का आपका फैक्टर्स निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यानी हम लोग को पता है क्यूब में हम लोग 3 3 नंबर का पेयर आप करते हैं, तो ये एक पेयर हो गया आपका और दूसरा पेयर ये हो गया। तो अगर हम इसको लिखेंगे, जब क्यूब रूट में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2744 इक्वल टू
ऐसा क्यूब रूट अगेन इसका सिंबल देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हम लोग का 3 का पेयर अप हो जाता है। तो ये जब बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14। तो ये क्यूब रूट ऑफ 2744 क्या है 14 है। यानी इसका मतलब होता है ये इसका क्यूब रूट है तो ये इसका क्यूब भी है, क्योंकि ये एक दूसरे से को रिलेटेड है। जैसे हम लोग ये अगर इसको देखेंगे जो नंबर जिसका क्यूब रूट होता है वो उसका क्यूब भी होता है। जैसे हम लोग देखें तो क्यूब रूट ऑफ 2744 ये क्या आ गया 14 आ गया। ये इसका क्यूब रूट ये इसका क्यूब भी है। जैसे अगर आप फाइंड करोगे 14 का जो क्यूब रूट है आपका 14 का क्यूब रूट जो है क्यूब है वो आपका 2744 है। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। मतलब जैसे क्यूब रूट ऑफ 125 5 आया तो 5 का क्यूब भी 125 है। वैसे क्यूब रूट ऑफ 2744 आपको 14 आया, यानी ये जो 14 का जो क्यूब है जब आप फाइंड करोगे तो 2744 है। तो बोथ आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। तो यहीं पे हम लोग का ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट फिनिश होता है। और आई होप ये जो मैंने वीडियो बनाया इस चैप्टर का वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको किसी भी इस मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उससे रिलेटेड आपको सॉल्व पेपर चाहिए, सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। मैं उसका PDF फॉर्मेट में करके आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और किसी भी चीज का लाइक जो भी चीज जैसे हम लोग इस वीडियो में कवर किए, जैसे क्यूब्स किसको बोलते हैं, क्यूब रूट्स किससे बोलते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है क्यूब का, हम लोग क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, गिवन नंबर रहेगा तो स्मॉल नंबर कौन सा स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब किसे बोलते हैं, या कौन सा स्मॉल नंबर डिवाइड होगा तो गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये सारी चीजें ना ये सारी चीजें अगर आप समझ जाओगे ना तो एक्सरसाइज करना बहुत इजी हो जाता है। आप इजीली जब क्वेश्चंस देखोगे तो इजीली फाइंड कर सकते हो। अरे ये तो क्यूब्स निकालना है, ये तो फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना और फाइंड कर लेना। तो इसलिए कोर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।